इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, वो तलातुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे और माशाल्लाह आप लोगों की तैयारी भी अच्छी जा रही है। मुझे ये बताएं, आपने पहले 2 लेक्चर जो हैं वो देखे हैं या नहीं देखे, और अगर देखे हैं तो आपको वो वीडियोस कैसी लगी और उनमें आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हुए या नहीं हुए? ठीक है, आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, दो मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, इन दोनों को कंबाइन करके वैसे तो बच्चे एक ही जो है ना वो बनता है हमारे पास टॉपिक, लेकिन हम इन दोनों को लहदा से भी डिस्कस करेंगे और इनमें से न्यूमेरिकल हमेशा 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 देखने को मिलता है। ठीक है, मोल और एवोगैड्रोस नंबर का न्यूमेरिकल आपको हमेशा देखने को मिलता है। इन चीजों को हम पहले बेस से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, डेफिनेशंस के बाद इनके 3 फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल के बेसिक 3 फॉर्मूलाज हैं, उनको रिलेट करेंगे, फिर उन तीनों को आपस में रिलेट करके हम डिफरेंट चीजें निकालेंगे एंड लास्ट पे हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, एमडी कैट के जितने भी एमसीक्यूज हैं, उनको इंशाल्लाह मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरा वही आप लोगों से है कि अभी अपने पास अपना रजिस्टर रख लें, बॉल पॉइंट रख लें और पानी वाली बोतल रख लें। मेरा भी गला थोड़ा सा खराब है तो इसलिए थोड़ा सा आपने कंपनसेट करना है, आवाज थोड़ी चेंज लग रही होगी लेकिन कंपनसेट करना है। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि हम इसको फिर भी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो रजिस्टर अपने पास रख लें, आपके पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा लेकिन ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, चले हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहले नंबर पे ना हम मोल को डिस्कस कर लेते हैं। मोल जो है हमारे पास, मोल, इसको हम डिस्कस करने लगे सबसे पहले। ठीक है जी, आपको याद होगा बच्चे, हमने हमने जो है वो लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था सब्सटेंस। सब्सटेंस पढ़ा, हमने बोला था व्हेन मैटर एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म इट इज कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है, हमारे पास सब्सटेंस होता है ना, ये 2 फॉर्म्स में होता है। एक होते हैं एलिमेंट, एक होते हैं एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। इसको भी हमने अच्छे से किया, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है जी, अब आगे फिर एलिमेंट के क्या होते हैं? एलिमेंट के होते हैं बच्चे एटम्स। एलिमेंट के क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कंपाउंड 2 तरह का, एक कोवलेंट कंपाउंड और एक आयनिक कंपाउंड। यानी एक में क्या होंगे? कोवलेंट कंपाउंड के होंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, और जो आयनिक कंपाउंड है उसके होंगे आयंस। तो ये 3 तरह की चीजें हमारे पास आ गई। इन तीनों को कलेक्टिवली तौर पे, इन तीनों को कलेक्टिवली तौर पे हम कहते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, ये 3 चीजें। अब हम इनको ना अलग-अलग से जरा डिस्कस करते हैं। हमने बोला कि हमारे पास पहली चीज क्या है? एलिमेंट। और बच्चे एलिमेंट का क्या होता है? एटम्स होते हैं, एटम्स। एटम्स को हम क्या देते हैं? इनका हम लेते हैं एटॉमिक, एटॉमिक मैस लेते हैं, एटॉमिक मैस। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मैस को एक्सप्रेस्ड कर दें, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, अगर हम उसको किसमें शो करते हैं? ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राम, ग्राम एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम एटॉमिक मैस। या इसी चीज को हम कहते हैं ग्राम एटम, ग्राम एटम कहते हैं। या फिर इसी सिंपल चीज को हम कहते हैं मोल, मोल। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने डिफाइन किया मोल को विद रिस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के लिहाज से हमने इसको डिफाइन कर दिया। क्या बोल रहा है कि एलिमेंट का एटम्स, एटम्स का एटॉमिक मैस उसको ग्राम्स में शो करेंगे, तो ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम एटम और मोल। यानी अगर हम सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो हम बोलेंगे व्हेन वी एक्सप्रेस एटॉमिक मैस और रिलेटिव एटॉमिक मैस। इसको यहाँ पे रिलेटिव भी कहीं पे लिखा होगा, रिलेटिव, रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। ठीक है जी, अच्छा दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास, दूसरी चीज आ जाती है मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल हो, सब्सटेंस में क्या होंगे? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का क्या होगा? मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूल का क्या होगा? मॉलिक्यूलर मैस। अगर हम मॉलिक्यूलर मैस को एक्सप्रेस्ड कर दें, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर हम मॉलिक्यूल के मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। या बच्चे सिंपली हम उसको क्या बोलेंगे? सिंपली तौर पे हम उसको बोलेंगे ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूल, या सिंपली तौर पे हम उसको बोल देंगे मोल, बोल देंगे सिंपली तौर पे मोल बोल देंगे। ठीक है जी, अच्छा अगली चीज आ जाएगी,
हमारे पास अगर आइंस है, आइंस आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मूला मैस। आयनिक कंपाउंड का बच्चे क्या होता है, फॉर्मूला मैस होता है आपके पास। अगर आपने फॉर्मूला मैस को क्या किया, एक्सप्रेस्ड किया, एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसको आपने ग्राम में शो कर दिया, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे ग्राम, ग्राम फार्मूला मैस, या सिंपली बोलोगे ग्राम, ग्राम फार्मूला। साथ साथ लिखते जाइए, नोट करते जाए साथ साथ, ठीक है। ग्राम फार्मूला बोलेंगे या फिर उसको सिंपली हम बोल देंगे मोल। तो ये तीनों लिहाज से हमने शो कर दिया। बात समझ आ रही है, तीनों लिहाज से डिफाइन कर दिया। मैं यहाँ पे एक सिंपल वर्ड लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी मोल है। मोल क्या है कि अगर हम एटॉमिक मैस को मॉलिक्यूलर मैस को मॉलिक्यूलर मैस को या फिर फॉर्मूला मैस को, फॉर्मूला मैस को, हम तीनों को हम क्या करें, अगर ग्राम्स में शो कर दें, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब ना इसके एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एटम है, हम कहते हैं जी सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। 23 को अगर हम ग्राम्स में शो कर दें, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1 मोल। ठीक है, मॉलिक्यूलर, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 1 मोल ऑफ H2O वाटर, तो इसका क्या होता है 18, तो 18 के साथ मैं क्या लगा दूंगा बच्चे, ग्राम, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1 मोल। अब मैं यहाँ पे आयनिक कंपाउंड में कहता हूँ 1 मोल ऑफ NaCl, कितना आएगा, NaCl का होता है 58.5 AMU है, उसको हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 58.5 ग्राम। बात समझ आ रही है, ये हमने सिंपल डेफिनेशन की। इसकी एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी होती है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस which consists of 6.02 into 10 raised power 23 particles, ऐसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जिसमें 6.02 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स हो। पार्टिकल्स का मतलब मैंने आपको बताया, 23 पार्टिकल्स क्या मतलब क्या है, इतने एटम्स हो, इतने मॉलिक्यूल्स हो, या फिर इतने आयंस हो, इतने आयंस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स हो, तो उसको हम कहते हैं मोल। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब इस चीज को, ये जो हमारे पास ये वाली चीज है, ये वाली चीज, इसको, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na के साथ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na के साथ। बात समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि एवोगैड्रोस ने इसको 6.02 into 10 raised power 23 ही क्यों सेलेक्ट किया, 6.02 into 10 raised power 23 ही क्यों सेलेक्ट किया, वो कोई और नंबर भी तो सेलेक्ट कर सकता था। अब ये 6.02 का मतलब क्या, तो इसको हम देखने की समझ करते हैं, कोशिश करते हैं कि देखिएगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, हमारे पास जो मैस है सोडियम का, हम कहते हैं जी 1 सोडियम का हम लेते हैं मोलर मैस ऑफ H2O। ठीक है जी, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन, तो आप कहते हैं 12 AMU, 12 AMU। अब AMU का मतलब आपको पता है 12 into 1 AMU कितने के इक्वल होता है, 1.66 into 10 raised power -24 ग्राम। ठीक है जी, 10 raised power -24 ग्राम। अब अगर हम इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 into 10 raised power 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद रखना इसका आंसर 1 ग्राम आएगा। 6.02 into 10 raised power 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1 ग्राम। करके देख लेते हैं बच्चे, ये देखें 1.66 into 10 raised power -24 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 raised power
23, हमने 1.66 को मल्टीप्लाई करना है 6.02 से और मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 और +23 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.99 आएगा, इज इक्वल टू 10 की पावर -1 बच जाएगा। अब 9.99 को मैं 10 लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर +1 -1, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 0। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। और साथ में इसका यूनिट क्या था, यहाँ पे क्या था, ग्राम, तो इसका मतलब है ये 1 ग्राम के इक्वल आ गया। तो फिर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ गया, 12 ग्राम के। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गया है, ये 1 मोल हो गया, ये 1 मोल। ये बात समझ में आई है आप लोगों को कि एवोगैड्रोस नंबर ने 6.02 × 10⁻23 ही क्यों लगाया, उसने इसलिए लगाया ताकि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो। क्लियर हो गया आपको यहां तक। उम्मीद करता हूं कि आपको सब्सटेंस के लिहाज से, एलिमेंट के लिहाज से, मॉलिक्यूल्स के लिहाज से, आयन के लिहाज से क्लियर हो गया और एवोगैड्रोस नंबर भी क्लियर हो गया। एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। कितने होते हैं, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स, इतने एटम्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने आयन्स होते हैं, और इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Na के साथ। अब 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स रखने का मतलब क्या, इसका मतलब ये था कि जब आप इसको AMU से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1, और आप उसी की वैल्यू को, रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू को उसी ग्राम में शो करेंगे। जब ग्राम में शो कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा बच्चों, ये जो मोल का कॉन्सेप्ट है ये भी एवोगैड्रोस ने दिया। एवोगैड्रोस, वन ऑफ द ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर होगा यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है, ठीक है, ताकि हम इसको आगे मूव करें। अच्छा, अगली चीज आ जाती है। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है, हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो मोल है वो क्या है, तीनों लिहाज से। अब हम ना इसके थोड़े से फॉर्मूलाज के ऊपर बात करें, फॉर्मूलाज के, और फिर हम उन फॉर्मूलाज को आपस में जरा रिलेट करने की कोशिश करें कि कैसे हम उन फॉर्मूलाज को रिलेट कर सकते हैं। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपको एक MCQ लाजमी 80 to 90% देखने को मिलेगा इसमें से, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं देखता हूं एलिमेंट के लिहाज से, तो मेरे पास एलिमेंट के लिहाज से क्या आएगा, गिवन mass डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। अगर मैं जो मॉलिक्यूल के लिहाज से देखता हूं, मॉलिक्यूल के लिहाज से, तो मेरे पास क्या आएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय, जो कि मॉलिक्यूल है तो हम इसको लिख लेंगे मॉलिक्यूलर मास। बात समझ आ रही है। अगर हम आयनिक कंपाउंड के लिहाज से देखेंगे, आयनिक कंपाउंड के लिहाज से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गिवन मास ऑफ ओवर फॉर्मूला मास। तो बच्चे याद रखना है, अगर हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को सॉरी ग्राम्स में शो करें तो हमारे पास इसका एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा गिवन मास ओवर मोलर मास ऑफ 1 मोलर मास। अगर वो एटॉमिक मास होगा फिर भी वो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम फिर भी वो मोलर मास है, फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम तो ये भी होगा। अब यहाँ पे याद रखना है कि गिवन मास किसमें होना चाहिए, ग्राम में, क्योंकि मोलर मास हमने किसमें लिया है, ग्राम में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मास किसमें आएगा, ग्राम्स में, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर मास किसमें लेना है, ग्राम्स में। ये भी ग्राम्स में और ग्राम्स में, याद रखना है। आपको अगर न्यूमेरिकल आता है, MCQs आता है, उसमें किलोग्राम में मास दिया हुआ है तो आपने पहले उसको किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहां से हमने सिर्फ एक फॉर्मूला निकाला, दैट इज N इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। अभी दूसरा फॉर्मूला जो हमने इसके, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। फॉर्मूला नंबर 1 मैंने ये लिख दिया, फॉर्मूला नंबर 2 यहां से लिखा।
ठीक है। अब मैं जो है ना एक एक चीज को ये क्लियर भी करूंगा कि ये फॉर्मूलाज कैसे बने। ठीक है। तीसरा तीसरा जो फॉर्मूला है आपके पास बच्चे वो है N इज इक्वल टू वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ अ गैस वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन डेसीमीटर क्यूब या इन लीटर एट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम बात समझ आ रही है? क्यों? अब ये हमने ये वाली चीज जो है ना वॉल्यूम ऑफ अ गैस ये वाला हम डेसीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। क्यों? क्योंकि हमने ये भी किसमें लिया है डेसीमीटर क्यूब। या इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हो N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यहां पे भी आपने किसमें लेना है डेसीमीटर क्यूब में या लीटर। ठीक है। तीन फॉर्मूलाज मैं इनको इसको जो है ना इसको रेज करके मैं आपके सामने इसको रेज करके मैं आपके सामने ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि हम इन तीनों फॉर्मूलाज को लेके चलें। यहां पे मैंने क्या लिखा N इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब ये गिवन मैस किस में होना चाहिए ग्राम्स में। क्यों? क्योंकि मोलर मैस किस में है ग्राम्स। अब याद रखना है ये जो तीसरे वाला फॉर्मूला है इट इज ओनली अप्लाइकेबल टू गैसेस। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होता है गैसेस पे अप्लाई होता है। ये दोनों फॉर्मूलाज आप लिक्विड सॉलिड और गैस पे भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे आपने अप्लाई किया। ये वाला फॉर्मूला आप लिक्विड या सॉलिड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? अच्छा अब हम फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास जो मोलर मैस है हम देखते हैं ये फॉर्मूला कौन सा है। हम कहते हैं मोलर मैस अगर हमारे पास मोलर मैस है ठीक है जी तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे एक। बात समझ आ गई है? अगर हमारे पास 1 ग्राम है 1 ग्राम मोलर मैस क्या है जो भी उसका एटॉमिक मैस है उसको हमने ग्राम में शो कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने 12 ग्राम ऑफ कार्बन अगर आपने 12 ग्राम कार्बन लिया जो कि उसका मोलर मैस तो आपके पास उसके कितने मोल आएंगे 1 मोल आएगा। अगर आप उसी कार्बन का 1 ग्राम ले लो तो आपके पास कितने मोल आएंगे 1/m ये मोलर मैस। और अगर आप कोई भी x ग्राम ले रहे हो x ग्राम कोई भी जिस पे आप फाइंड करना चाह रहे हो तो फिर आपके पास किसका आएगा 1/m मल्टीप्लाई बाय x। तो x क्या है हमारे पास गिवन मैस m क्या है हमारे पास मोलर मैस और हम इससे क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल। बात समझ आ गई है? ये मोल है ना ये यहाँ पे मोल है तो अब हमारे पास x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x डिवाइडेड बाय मोलर मैस। बात समझ आ रही है? तो ये वाला फॉर्मूला आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये समझ में आया होगा कि जो N इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस है ये कैसे आया। बिल्कुल इसी तरह हम कहते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो 23 पार्टिकल्स हो तो हमारे पास कितने मोल होंगे। आप बोलेंगे सर 1 मोल होगा 1 मोल। बात समझ आ रही है? तो मैं कहूंगा एक पार्टिकल होगा तो फिर कितने मोल होंगे। आप बोलेंगे 1 ओवर ये आप लगा देंगे एवोगैड्रोस नंबर जिसको आप 1/Na बोले। तो मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल आपके पास y पार्टिकल्स हैं जो आप फाइंड कर रहे हैं या कोई भी पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं तो फिर नंबर ऑफ मोल्स किसके बुलाएंगे आप बोलेंगे 1/Na मल्टीप्लाई बाय y करेंगे तो आपके पास y/Na आ जाएगा y/Na। y क्या है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है एंड Na क्या है नंबर ऑफ एवोगैड्रोस। ठीक है तो इससे आप क्या कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। बात क्लियर? अब यहां पे अगर हम लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं जी 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस तो कितने होंगे। आप बोलेंगे सर 1 मोल होगा। मैं कहता हूं 1 डेसीमीटर क्यूब होगा तो फिर कितने मोल होंगे। आप बोलेंगे 1/22.414। मैं कहता हूं अगर हमारे पास z डेसीमीटर क्यूब है तो फिर हमारे पास कितने मोल होंगे। आप बोलेंगे 1/22.414 मल्टीप्लाई बाय z करेंगे तो z को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई z/22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये भी किसमें होना चाहिए डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो z क्या है वॉल्यूम जो आपको दिया गया है ये क्या है ये मोलर वॉल्यूम है। इसको अगर इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर एकदम क्लियर हुआ है?
अच्छा, अब हम ना इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। इन तीनों को हम आपस में बच्चे क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है जी। अब रिलेट करने के लिए मैं इसको दोबारा से रेज कर दूंगा, इसको दोबारा से रेज कर दूंगा, और मैं कहता हूं कि अब हम ना इन तीनों को रिलेट करके निकाल क्या क्या सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको और इसको भी करते हैं। इसका मतलब है अगर हम इसको 1 को 2 के साथ रिलेट करेंगे, इसको 1 को 2 के साथ रिलेट करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि गिवन मैस ओवर मोलर मैस ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस, सॉरी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो अब अगर हमने यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे, हम इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हमने ऐसे लिख लिया, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए गिवन मैस ओवर मोलर मैस, गिवन मैस को हम स्मॉल एम से, मोलर मैस को कैपिटल एम से मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बना जिससे इन्हीं दो फॉर्मूलाज को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने। बात समझ आ गई। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो आप उससे गिवन मैस निकाल सकते हो, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, गिवन मैस गिवन है, तो आप मोलर मैस निकाल सकते हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब ये वाला हमारे पास कौन सा, हमने क्या किया, 1 और 2 फॉर्मूला को आपस में रिलेट। अगर हम 1 और 3 को आपस में रिलेट करते, 1 और 3 को आपस में रिलेट करते ऐसे, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, गिवन मैस ओवर मोलर मैस is equal to volume in decimeter cube at standard temperature and pressure divided by 22.414 decimeter cube। ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब है मैं अगर इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते, वॉल्यूम फाइंड कर सकते कैसे, तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वाला वॉल्यूम भी हमारे पास किसमें आएगा, डेसीमीटर क्यूब। इसको अभी और आसान करेंगे इसको, ठीक है, ये वाला आ गया। अब मैं अगर इसको देखता हूं तो मेरे पास यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन मैस ओवर मोलर मैस किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स के, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ डेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स n विल बी इक्वल टू m ओवर m किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये हमारे पास बात समझ आ रही है। अब इसको मैं करूंगा तो मेरे पास बच्चे क्या आएगा, v इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस n मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। फॉर्मूलाज बनाते जाओ और इनको एक शीट के ऊपर आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर, अच्छे से लिख लेना। ये सारे फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो, मैं ये सारी चीजें आपको ड्राइव करके दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, हमने 1 को 2 के साथ भी रिलेट कर लिया, 1 को 3 के साथ भी रिलेट कर लिया। अगर हम 2 को 3 के साथ रिलेट, 2 को 3 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर which is equal to volume in decimeter cube at standard temperature and pressure divided by 22.414। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, 414 क्या है, डेसीमीटर क्यूब। अब मैं अगर इधर से फॉर्मूला निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, that volume of any gas at standard temperature and pressure will be equal to number of particles divided by Avogadro's number और multiply by 22.414 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ से अगर हम ये लगाएं तो हमारे पास दोबारा से यही वाला फॉर्मूला आएगा। क्योंकि हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है n के मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये वाला। लेकिन दोनों में डिफरेंस है बच्चे, फॉर्मूला एंड पे यही आया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया था, यहाँ पे
गिवन मास और मोलर मास को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे किसको किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर से करके लिया। तो किसी भी लिहाज से आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए, किसी भी लिहाज से आपके पास फॉर्मूलाज गिवन होने चाहिए, फॉर्मूलाज। अब मैं सारों को क्या करता हूँ, आपके सामने 1 by 1 लिख देता हूँ, सबको हम देखते हैं कि हमने कितना जो है वो फॉर्मूलाज लिखे। 3 फॉर्मूलाज बेसिक आ गए हमारे पास, दैट गिवन मास ओवर मोलर मास, ये भी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर, ये भी नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर एंड डिवाइडेड बाय। तो हमने जब 1 और 2 को रिलेट किया तो हमारे पास आया नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू विल बी गिवन मास, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल आए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। एक फॉर्मूला आपके पास किया ये आपने, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आया आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.414। आगे तीसरा फॉर्मूला आया वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर वी मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो ये आपके पास 3 बेसिक है और 3 यहाँ से। अब आप इनमें से वॉल्यूम ऑफ गैस इससे भी निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो। इससे कैसे निकालोगे, जब आपको गिवन मास और मोलर मास दिया होगा। इससे कैसे निकालोगे, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवोगैड्रोस नंबर दिया हो, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया। अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करें, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। आपको कहता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स फाइंड करें, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। आपको कहता है जी नंबर ऑफ ग्राम आयंस फाइंड करें, या आपको कहता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूलाज फाइंड करें। तो बच्चे इसका चारों में से कोई भी चीज देखने को मिले तो इसका मतलब है आपने क्या फाइंड करने हैं, आपने मोल फाइंड करना है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या है, नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या है, मोल है। नंबर ऑफ ग्राम आयंस क्या है, मोल है। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला क्या है, मोल है। लेकिन अगर आपको बोले नंबर ऑफ ग्राम्स फाइंड करो, नंबर ऑफ ग्राम्स, तो फिर आपको कह रहा है कि आप मास फाइंड करें, गिवन मास फाइंड करें। ये यहाँ पे बहुत बच्चे का, तो ये बात अपने माइंड के अंदर एकदम क्लियर कर लो डेट नंबर ऑफ ग्राम का मतलब है मास, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम आयंस, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूलाज, ये किसके इक्वल है, ये मोल। क्लियर हुआ, एकदम क्लियर है, ठीक है। मुझे बार बार माइक देखना पड़ रहा है क्योंकि माइक हमारा इश्यू करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक आप सबको क्लियर है, मोल हो गया, एवोगैड्रोस नंबर भी हो गया, हमने फॉर्मूलाज भी निकाल दिए। अब हम आते हैं जरा अपनी प्रैक्टिस की तरफ। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाले फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं कि नहीं होते। इनको लिख लो, अपने प्रैक्टिस करवाने लगो, जो प्रीवियस ईयर जो है ना हमने एमसीक्यूज देखे, इसको लिख लिया, एकदम क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। और साथ में आपने पानी भी पी लेना है, ताकि आप लोग अगर थक गए हैं तो आप लोग थोड़ा रेस्ट करें। अब हम करते हैं बच्चे, करना क्या है, हमने कुछ प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी, पहला हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है जी, व्हेन 8 ग्राम ऑफ H2 हाइड्रोजन, ठीक है जी, रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्ट करता है किसके साथ, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 2 मोल्स। तो कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल फॉर्म, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स बने, H2 और O2। पहले तो मुझे ये निकालना है 8 ग्राम हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मोल्स गिवन। तो अब हम कहते हैं जी हमारे पास H2 है प्लस O2 कंबाइन होते हैं, H2 प्लस हाफ O2 कंबाइन हो तो हमारे पास H2O बचे, वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर आपको इन एमसीक्यूज का पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड H2O2 अब हमने फाइंड किया। अब हमें पता है H2 का 2 ग्राम हो, 2 ग्राम ऑफ H2 विल बी इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल के 8 ग्राम है, तो इसका मतलब है कितने दिए हुए हैं, 4 मोल्स दिए हुए, 4 मोल्स।
4 मोल इसके हो गए, 2 मोल इसके हो गए। अब हमने इक्वेशन क्या लिखी, हमने बोला हाइड्रोजन का 1 मोल और ऑक्सीजन का हाफ मोल हो तो हमारे पास वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनता है, 1 मोल बनता है। अब हमारे पास कितने गिवन है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये गिवन है। तो अब हम करेंगे तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस वैल्यू हमारे पास कितने बनेंगे, 4 मोल्स ऑफ वाटर, 4 मोल्स। बात समझ आइए, ये वाला एमसीक्यूज आपको समझ में आ गया। 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल फॉर्म। तो हमने क्या किया, पहले 8 ग्राम को कन्वर्ट किया, उसके मोल्स बनाए, 4 मोल बने। फिर हमने ये इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका 1 मोल इसका हाफ मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके 4 मोल थे, इसके 2 हाफ हो गए दोनों, तो इसका मतलब है इतने बनेंगे, जितने इसके मोल होंगे उतने ही वाटर के। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ये है, हाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ 9 ग्राम ऑफ नंबर ऑफ, तो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, मैंने बोला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास कितना है 9, और आइस2 के वाटर है H2O, तो उसका मोलर मास कितना होता है 18 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 पावर 23। आप करेंगे तो ये आपके पास 1/2 और 2 इसको करेंगे तो ये 3.01, तो हमारे पास 3.01 into 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स का मतलब वाटर इज अ कोवलेंट कंपाउंड, तो इतने उसमें क्या होंगे बच्चे, मॉलिक्यूल्स, 9 ग्राम। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स, देखे कितने क्वेश्चन है इसमें जो हमारे पास, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ, हमें मैस दिया, मैस ऑफ सोडियम दिया कितना है 0.1। अब हमारे पास मोलर मैसेज का बता, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मैस कितना है 0.1, मोलर मैस कितना है 23। बात समझ आ रही है। अगर मैं इसको करता हूं तो मैं कहता हूं अगर मैं इसको बना दूं 10 बना देता हूं, या इसको आप कर लें तो आपके पास 0.1 इंटू 10 पावर 23 है, 0.1 इंटू 10 पावर 23 है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम करेंगे कि ये 1 इसका खत्म करें तो हमारे पास आ गया 1 ओवर, यहाँ पे पॉइंट का 1 और ये 0 मल्टीप्लाई बाय 223 करेंगे तो 1/230 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो अगर हम 1 को 230 पे डिवाइड करते हैं तो पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 अभी भी छोटा है, फिर 0 लगाएंगे तो हमारे पास ये 100 अभी भी छोटा है, फिर 0 लगाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1000। अब 230 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0 4 3 आर 12 4 2 आर 8 और 9 9 20 पीछे बच गया 80। अब आप इसको आगे करते जाएंगे तो ये होगा ये 0.004 आए। इसको मैं अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा 4 इंटू 10 पावर -3 इतने मोल, 4 इंटू 10 पावर -3। तो ये आपके पास ये जो है वो ऑप्शन में गिवन। बात समझ आ रही है। तो इसी तरह हम जो है ना वो एक पूरी सीरीज रखेंगे जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जो है ना, और स्क्रीन के ऊपर आपको एमसीक्यूज भी नजर आएंगे और साथ में जो है ना हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सो आई होप सो कि आपको ये सारा मोल और एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।